सर बी करेक्ट होगा। शुभम, काफी हद तक जो है इस एमसीक्यू में आप सही लग रहे हो, सही लग रहे हो। तो बी आपका यहां पर मैंने करेक्ट लिखा है। क्यों वो भी बता देता हूं। एमसीक्यू क्या पूछा है? व्हाट डज नर्स रिकॉग्नाइज एज ए प्राइमरी रीजन? नर्स क्या पता करिए, रिकॉग्नाइज करिए प्राइमरी रीजन कि पेशेंट को फूड और फ्लूइड जो है बंद कर दिया। क्यों? इसका रीजन पूछा है। क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने पूछा कि प्राइमरी रीजन क्या है फूड और फ्लूइड को बंद करने का। पेशेंट को पैनकियाटाइटिस था, पेशेंट को पैनकियाटाइटिस था कि इसका, इस पैनकियाटाइटिस वाले को क्यों बंद किया फूड और फ्लूइड? उसका रीजन, क्योंकि हम फूड देंगे, वो फूड जाएगा तो एंजाइम का सिक्रेशन भी होगा, और एंजाइम का सिक्रेशन होगा तो उस समय कंडीशन और क्रॉनिक हो सकती है। तो पेशेंट का पैनक्रियाज के स्टिमुलेशन को कम करने के लिए फूड और फ्लूइड को बंद कर दिया है, फूड और फ्लूइड को बंद कर दिया है, ताकि पेशेंट के पैनक्रियाज के एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो, और प्रोडक्शन नहीं हो तो कंडीशन और सीवियर नहीं होगी, और सीवियर नहीं होगी। देखिए, ब्लड फ्लो को इंटरप्रेट नहीं करने वाले यदि पेशेंट को आपने फ्लूइड और फूड बंद किया हो। सी में लिखा इंक्रीज सिक्रीशन। ना मेरा बच्चा, सिक्रीशन हमें कब बढ़ेगा? सिक्रीशन कब बढ़ेगा? जब पेशेंट फूड को इनटेक करेगा, जब पेशेंट जो है वो फूड को इनटेक करेगा। फूड आपका जैसे ही पहुंचेगा स्टोमक में पहुंचेगा, स्टोमक में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम को आना पड़ेगा, और पैनक्रियाटिक एंजाइम आएंगे तो कहीं की कंडीशन और सीवियर हो सकता है, कंडीशन और सीवियर हो सकता है। तो इसीलिए इंक्रीज सिक्रीशन नहीं होगा, डिक्रीज सिक्रीशन होगा। इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन बाय द पैनक्रियाज, यहां पर कहीं पर भी फूड को स्टॉप करने से या फ्लूइड को स्टॉप करने से इंसुलिन के प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ता बच्चों। इसलिए मैंने डी को बाहर कर दिया, ए को बाहर कर दिया। और आपका सही आंसर क्या? काफी बच्चों ने बदमाशी की है, काफी बच्चों ने बदमाशी की। क्वेश्चन बहुत शानदार है, और ये जल्दीबाजी में आपने गलती की है। ये क्वेश्चन ने आपको नहीं डराया, आप खुद ही डरे, आप खुद ही डरे। शुक्रिया मजनी, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने काफी ट्रिकी फॉर्म में आपसे पूछा था कि आप वाटर और यदि फूड को इनटेक को बंद कर रहे हो तो पेशेंट को प्राइमरी रीजन क्या बंद करने का रीजन पूछा है, रीजन पूछा है। शुक्रिया कविता कुमार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल। तो आपका बी जो है यहाँ पर राइट आंसर मिला। थैंक यू नीतू सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, क्या पूछ रहा है? द नर्स इज एडमिनिस्टर्ड डिगॉक्सिन, बहुत कॉमन ड्रग है, नॉर्सेट की फेवरेट ड्रग है। द नर्स इज एडमिनिस्टरिंग डिगॉक्सिन, जिसको लानोक्सिन भी बोलते हैं, टू द क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग? एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट पूछा, एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट पूछा है। हाँ बिल्कुल यादव प्रियंका, increase force of the heart contraction, increase heart rate, decrease perfusion of the heart muscle and decrease cardiac output। बड़ा सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना बच्चों। इसका आंसर आप जरूर पुट करें कि मैंने पूछा कि डिगॉक्सिन जो है, उस डिगॉक्सिन का क्या एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट है। वो ड्रग हम पेशेंट को देंगे तो पेशेंट को क्या फायदा होगा। और पेशेंट को हार्ट फेलियर था, हम पेशेंट को प्रॉब्लम की थी बच्चों, हार्ट फेलियर थी, और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को हम लोग कंसीडर करें। चारों ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही है ये आपको पता लगाना बच्चों। शुक्रिया तारा। बच्चे यहाँ पर थोड़े और कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, ए ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं, बट कुछ बी में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, बी भी लिख रहे हैं, बट मैं दोनों के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आप आंसर पुट कर दीजिएगा, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल कि विच इज द करेक्ट वन और विच डज नॉट, कौन सा नहीं है। आप ए पे फोकस कर रहे हैं, थैंक यू मुकेश मेघवाल। ए आपका जो है यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, आपका आंसर मैंने करेक्ट माना है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, हार्ट फेलियर की हम बात करें, यदि हार्ट फेलियर की हम बात करें तो हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट जो है अनेबल, हार्ट आपका जो है अनेबल टू पंप नहीं कर पाएगा, अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, वो सफिशिएंट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन, दैट वी कैन से टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन,
आपके बॉडी ऑर्गन की तरफ जब पेशेंट जो है वो सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम किसमें है? हार्ट के पंप में। और हार्ट के पंप कौन है बच्चों? वेंट्रिकल्स। हार्ट के पंप कौन है बच्चों? वेंट्रिकल्स। तो प्रॉब्लम किसमें आ रही है? वेंट्रिकल्स में। तो हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है। तो डेफिनेटली ये ड्रग जब देंगे तो सुधार होगा ना भाई। ऑलरेडी पेशेंट को प्रॉब्लम है कि पेशेंट का कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी ऑर्गन। जितना ब्लड आपको बॉडी ऑर्गन का चाहिए उतना आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा है। और पंप का काम कौन करता है बच्चों? दोनों वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड आपका लंग्स में जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड आपके बॉडी ऑर्गन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो मैंने लिखा है कि जब पेशेंट का पंप खराब है, जैसे हम पेशेंट को डिगॉक्सिन देंगे तो डिगॉक्सिन क्या करता है? ब्लड को पंप करवाता है। ब्लड को पंप करवाता है मतलब आपके जो वेंट्रिकल्स है, आपके जो वेंट्रिकल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। आपके जो वेंट्रिकल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। और वेंट्रिकल को जब कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, तभी तो पेशेंट को हार्ट फेलियर ठीक होगा। और यही मैंने यहां पर पूछा, इंक्रीज फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन ड्रग कोई ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसी ड्रग को कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट सफर विद द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट की ड्रग ऑफ चॉइस आपसे कोई पूछे तो आपको आंसर लिखना दैट इज अ डिगॉक्सिन। दैट इज अ डिगॉक्सिन। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। शुक्रिया अर्चना। अब और कुछ चीजें शेयर करता हूं बच्चों। ए में लिखा है इंक्रीज फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने राइट आंसर माना है। हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होगा। हार्ट रेट डिक्रीज होगा और हमें हार्ट रेट को ही मॉनिटर करना ये डियर नर्स का प्रायोरिटी होगा। डियर नर्स का प्रायोरिटी होगा। दूसरे का डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ द हार्ट मसल्स, ये तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होगा ना बच्चों। हम तो एमआई की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम डी को घर भेज देते हैं। और डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की जगह इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया खोपड़ी में, कहीं पर भी डाउट नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे जब भी हार्ट फेलियर की डिगॉक्सिन बोलना, बिकॉज इसी को आइनोट्रोपिक एजेंट कहते हैं। आइनोट्रोपिक एजेंट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। A client had just returned from the bronchoscopy